हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम बिजनेस स्टडीज़ की सीरीज़ को कवर अप कर रहे हैं। वेरियस वीडियोज़ में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर अप कर लिया है। ओके, अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। सो आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन होता क्या है? ओके, सो ये जो है वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग जो है एक फंक्शन है मैनेजमेंट का। ओके, सो ये लास्ट एलिमेंट है कम्युनिकेशन का, जिसको आज हम कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन को। सो कम्युनिकेशन व्हाट इज कम्युनिकेशन? तो कम्युनिकेशन रेफर टू प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। ओके, आइडियाज़ एक्सचेंज करने के प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अब आइडियाज़ किनके बीच चेंज होगा? बिटवीन और अमंग पर्सन्स, लोगों के बीच में, एंड क्रिएट अंडरस्टैंडिंग, और उनके बीच एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, डैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। ओके, सॉरी। यानी कम्युनिकेशन की अगर डेफिनेशन लेंगे तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आइडियाज़ एक्सचेंज हो रहा है लोगों के बीच में और एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया जा रहा है। ओके, नाउ हम बात कर रहे हैं एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन की। तो एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाता है हमारा एनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग एंड फीडबैक। ओके, सो यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि मैसेज कैसे कन्वे किया जाता है। ओके, तो सेंडर होता है, सेंडर जो कि अपना मैसेज सेंड करना चाहता है, ठीक है। देन वो एनकोड करेगा अपने मैसेज को, देन उस मैसेज को बनाया गया, देन उस मैसेज को डिकोड कर रहा है रिसीवर, ठीक है। डैट मीन्स वो अपने अंडरस्टैंडिंग के थ्रू समझ रहा है, डिकोड करना, ठीक है। अब रिसीवर ने जब उसको समझ लिया, देन वो अपना फीडबैक उसके ऊपर देगा आफ्टर रिसीविंग द मैसेज। ओके, इन सब के बीच में नॉइज़ होता है, यानी शोर शराबा बना रहेगा, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम ज़रूर बनाना है अगर कम्युनिकेशन के ऊपर है जो क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में तो। ओके, देन नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं हमारे, दैट इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल की बात करें तो रेफर टू ऑल ऑफिशियल कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर, अपील, नोट्स, सर्कुलर्स, एजेंडा, मिनट्स एक्सेट्रा। ओके, तो सारे ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ठीक है, उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंडर मानते हैं, ठीक है। जैसे ऑर्डर देना या अपील करना, नोट्स इशू कर देना। ओके, नोट्स मतलब ये वाले नोट्स नहीं, नोट्स जो नोटिस के फॉर्म में होते हैं। ओके, सर्कुलर जारी किए जाते हैं। ओके, तो ये सारे हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ र्यूमर्स हो जाते हैं। ओके, विस्पर्स एक्सेट्रा, दैट मीन्स कि अफवाह फैलाना, दैट मीन्स र्यूमर्स। ओके, सो दे आर अनऑफिशियल, ओके, स्पॉन्टेनियस, अनरिकॉर्डेड, स्प्रेड वेरी फास्ट एंड यूजली डिसऑर्डेड। ओके, तो ये सारे है जो फीचर्स होते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के और फॉर्मल कम्युनिकेशन का। ओके, सो नेक्स्ट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन को अच्छे से मैंने इसको और डिस्क्राइब किया है, डेट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लो थ्रू ऑफिशियल चैनल डिज़ाइन इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। यानी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में जो भी डिज़ाइन किया गया है उस ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू कम्युनिकेशन को फ्लो करना। द कम्युनिकेशन में टेक प्लेस बिटवीन अ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। जो भी कम्युनिकेशन होगा वो दो लोगों के बीच में होता है, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में, एंड सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर, यही चीज़ लिखी हुई है। देन सेम कैडर एम्प्लॉय के बीच। हाँ, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन किन के बीच होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में, या तो सुपीरियर या सबऑर्डिनेट होगा, या सबऑर्डिनेट सुपीरियर हो सकता है, ठीक है। साथ ही सेम कैडर के एम्प्लॉयज़ हो गए या फिर मैनेजर, उनके साथ हो सकता है। तो सो कम्युनिकेशन में भी ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, बट जनरली रिकॉर्डेड एंड फिल्ड इन द ऑफिस। ऑफ ऑफिस में ही होगा, ऑफिशियली है ना, तो ऑफिस के अंडर ही होगा ये। देन है टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पहले हमने कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़े, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब हम फॉर्मल के टाइप्स पढ़ रहे हैं, दैट इज़ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। सो वर्टिकल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जो अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है, थ्रू फॉर्मल चैनल्स के थ्रू होगा। ओके, अपवर्ड की बात करें तो सब ऑर्डिनेट टू सुपीरियर की बात होगी, यानी सब ऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ कम्युनिकेट किया जा रहा है। डाउनवर्ड की बात करें तो सुपीरियर से सब ऑर्डिनेट, यानी नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। ओके, सो सुपीरियर टू सब ऑर्डिनेट को बात किया, सॉरी, ऊपर से नीचे की ओर है, सुपीरियर जो अपने सब ऑर्डिनेट को ऑर्डर दे रहा है। देन है ओरिजोनटल कम्युनिकेशन। तो ओरिजोनटल कम्युनिकेशन क्या होता है? बिटवीन वन डिवीजन एंड अनदर, यानी एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन के बीच में बात होना। फॉर एग्जांपल, आप प्रोडक्शन मैनेजर में कॉन्टैक्ट मार्केटिंग मैनेजर टू डिस्कस अबाउट शेड्यूल ऑफ प्रोडक्ट डिलीवरी, प्रोडक्ट डिजाइन एंड क्वालिटी। ओके,
तो यहाँ पे हम बात करें एग्जांपल के थ्रू हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में कि प्रोडक्शन मैनेजर जो है अपने मार्केटिंग मैनेजर यानी प्रोडक्शन डिवीजन हो गया और एक मार्केटिंग डिवीजन हो गया, दोनों डिवीजन के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट से रिलेटिव बातें हैं, तो दैट इज कम अंडर द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क इन फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी आ जाते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में, दैट इज सिंगल चेन, व्हील, सर्कुलर, फ्री फ्लो, इन्वर्टेड, बी। ओके, तो ये 5 टाइप्स जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क आ जाते हैं। इसका जो अगर आप बुक में देखिए, आपके पास अगर बुक होगी तो इसमें बुक में जो डायग्राम के थ्रू भी समझा रखा है, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। ओके, सो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ अगर आता है एग्जाम में तो आप उन डायग्राम्स को बना के ज़रूर आइए। देन है इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन में ग्रेवे वाइन, ओके, दैट इज़ रिलेटेड टू ग्रेप्स, अंगूर से रिलेटिव जैसा जो चेन होता है वो होता है। ओके, तो देन ये कैसा होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क होता है। ओके, गॉसिप नेटवर्क हो सकता है, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क हो सकता है, क्लस्टर नेटवर्क हो सकता है। जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं आप कि एक इंडिविजुअल है, उसने अपना किस तरीके से चैन बना रखा है, ठीक है। देन है वेरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कौन कौन से वो वेरियर्स आ जाते हैं कम्युनिकेशन में, जो वेरियर्स कम्युनिकेशन को सही सक्सेसफुल नहीं बना पाते, ठीक है। दैट इज़ फर्स्ट इज सीमेंटिक बैरियर्स। सीमेंटिक बैरियर्स मीन्स हम बोल सकते हैं लाइक सिंबल्स के फॉर्म में सिमेटिक, ठीक है, सिंबल्स हो गया, ओके, इशारे होते हैं ना, इशारा जो वेरियर हम समझ नहीं पाए, किसी ने हमें कुछ बोला, ठीक है, और हम उसके उन सिंबल्स को समझ नहीं पाए, दैट इज सिमेंटिक बैरियर्स। तो कंसर्न विद द प्रॉब्लम एंड ऑब्स्ट्रक्शंस इन द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ मैसेज। तो मेनली जो प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन में वो एनकोडिंग एंड डिकोडिंग के टाइम ही आता है, इनटू वर्ड्स और इंप्रेशन, जिसमें भी आप मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं। ओके, आपने ठीक तरीके से एनकोड नहीं किया और वो भी उसको डिकोड नहीं कर पाया, तो यहाँ पे सिमेंटिक बैरियर्स अराइज हो जाता है। ओके, सो इससे क्या होगा कि बैडली एक्सप्रेस होगा मैसेज, अच्छे से मैसेज को हम जो बता नहीं पाएंगे। सिंबल विथ डिफरेंट मीनिंग्स, जो सिंबल हमने भेजे है उसका उन्होंने जो डिकोड कर रहा है उसने कुछ डिफरेंट मीनिंग निकाल लिया। ओके, फॉल्टी ट्रांसलेशन आपने ठीक ढंग से किया नहीं, ये भी हो सकता है। एंड अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, जो भी अजम्पशंस जो आपके थे वो वाले अजम्पशंस वो जो सेकंड इंडिविजुअल है वो नहीं समझ पाया, तो ये हमारे सिमेंटिक बैरियर्स में आ जाते हैं। और कम्युनिकेशन बैरियर जो है मोस्टली अराइज होता है, और ये जो है एक्चुअली में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को समझना। ओके, देन है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में हम बोल सकते हैं कि ये इमोशनल या साइकोलॉजिकल फैक्टर के रूप में होते हैं, ठीक है, जो कि एक्ट करता है एज बैरियर टू कम्युनिकेशन, जो बैरियर्स की फॉर्म में एक बैरियर बन जाता है कम्युनिकेशन में। फॉर एग्जांपल, अ वर्रिड पर्सन can't communicate properly and an angry receiver can't understand the real meaning of message. For a best example है ये कि अगर एक worried person है, एक परेशान व्यक्ति है, ठीक है, वो बात सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा साफ साफ, बिकॉज उसके माइंड में कुछ और चल रहा है, टेंशन है उसको, ठीक है, अगर वो अपनी बात को सही तरीके से वो समझा ही नहीं पाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर अराइज हो जाता है। सिमिलरली अगर कोई एंग्री है, अगर हमने कुछ बोला, अगर कोई एक वरिड पर्सन अपने बात को कन्वे नहीं कर पाया, ठीक है से कम्युनिकेट नहीं कर पाया, तो अगर वो रिसीवर भी अगर एंग्री वे में बात कर रहा है तो वो उस चीज़ को भी समझ नहीं पाएगा कि वो एक्चुअल में कहना क्या चाहता है, ठीक है, और इससे जो है जो रियल मीनिंग ऑफ मैसेज होगा वो समझ ही नहीं पाएगा, और इससे जो है एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा, कम्युनिकेशन जो है ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जो है ये साइकोलॉजिकल बैरियर जो है मोस्टली है जो अराइज होता ही है, अगर आप जो जनरल टर्म में भी आप इसको समझने की कोशिश करें तो। ओके, तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन है प्री मैच्योर एवेल्यूएशन। प्री मैच्योर एवेल्यूएशन मतलब आपने है जो पहले से ही उसके बारे में ये ख्याल बना रखा हो कि हाँ वो तो ऐसा ही है, अगर बेशक उसने है जो सही बात बोली हो, ठीक है, बट आपने उस बात को नहीं समझा बिकॉज आपने उसके उस इंडिविजुअल के बारे में, उस पर्सन के बारे में आपने पहले से ही अपनी धारणाएं यानी उसके बारे में पहले से ही कुछ अजम्पशंस क्रिएट कर रखे थे कि हाँ वो उसका नेचर ही ऐसा है, ठीक है, बेशक उसने सही बात क्यों ना बोली हो। तो ये हमारे प्री मैच्योर एवेल्यूएशन के बारे में आ जाता है, हमने पहले से इवेल्युएट कर रखा है उस पर्सन को। देन है लैक ऑफ अटेंशन। लैक ऑफ अटेंशन की बात यह है कि जैसे क्लासरूम में होता है ना, टीचर है जो समझा रही होती है लेकिन हमारा टेंशन कहीं और होता है, तो हम उस बात को समझ नहीं पाते, फिर हम ये बोल देते हैं कि हाँ भाई टीचर तो अच्छा पढ़ाता नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का ही एक बैरियर अराइज होता है, दैट इज़ लैक ऑफ अटेंशन। अगर जबकि कुछ जो स्टूडेंट होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, ओके, तो ये भी ये साइकोलॉजिकल बैरियर ही है। देन डिसट्रस्ट। डिसट्रस्ट का मतलब ये है कि वही कि हम उस पर विश्वास ही नहीं है, तो हम उसकी बातों को सुनना ही पसंद नहीं करेंगे, ओके, बेशक वो सही क्यों ना बोल रहा हो। तो ट्रस्ट होना भी एक बहुत ज़्यादा मायने रखता है कम्युनिकेशन में, ओके। सो ये हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर है। और साइकोलॉजिकल बैरियर जो है एक्चुअल में, यानी आप रियल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा बैरियर क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए, इस बैरियर्स के ऊपर। देन है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। तो फैक्टर रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अथॉरिटी रिलेशनशिप, रूल्स एंड रेगुलेशन, ओके। तो ये सारे फैक्टर जो है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स के अंदर आता है। देन इसमें भी वेरियस टाइप आ रहा है, दैट इज पर्सनल बैरियर्स हो गए, ठीक है। दैट मीन्स फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। अगर आपको किसी ने अथॉरिटी अधिकार दे दिया कि आपको ये काम करना है, तो आप पहले उस चैलेंज को लेने से डर जाते हैं, ठीक है, तो आप सही से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन ए सबॉर्डिनेट। अब कॉन्फिडेंस जो है कम हो जाना आपका, ठीक है, किसका, सुपीरियर का, ऑन ए सबॉर्डिनेट, की उसका पहले ही अगर सुपीरियर होगा और सबॉर्डिनेट को कुछ बोलना चाहता है तो वो नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। देन है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, उसकी इच्छा ही नहीं है कम्युनिकेट करने का, ठीक है, तो ये उसके पर्सनल बैरियर्स में इंक्लूड हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। अब हम कम्युनिकेशन को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको किस तरीके से हम इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी के साथ, तो पहले तो आपको अपने आइडियाज को क्लैरिफाई करना पड़ेगा, ओके। देन है कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ रिसीवर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं बोलूँ पॉइंट कि कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर, यानी आपको उतने ही कम्युनिकेट करने हैं जितना सामने वाला सुनना चाहता है, यानी रिसीवर की ज़रूरत ही कितनी है सुनने और समझने की, ठीक है। बिकॉज अगर देखा होगा आपने, अगर क्लास में अगर टीचर है जो पढ़ा रही है, एक पॉइंट तक बच्चे को समझ में आने लगता है, लेकिन जब वो ओवर हो जाता है तो वो बिल्कुल भी समझने में अटेंशन ही नहीं दे पाता, और उसको बिल्कुल जो पहले आ रहा होता है समझ में, वो उस पर भी बिल्कुल ही उसको छोड़ देता है कि हाँ भाई ये तो बेकार पढ़ा रहा है टीचर, ओके। तो ये सारी चीज़ें भी होती है कि हमें उतना ही कम्युनिकेट करना है जितना कि रिसीवर रिसीव कर पाए, ओके। देन ए कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग, ओके। सो थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए अगर आपको किसी को कुछ बोलना है, या फिर आपने बिकॉज आपने उसके बारे में कुछ अजम्पशन बना लिया, ओके। सो आपको लगता है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, प्रोबेबिलिटी में आप लग रहा है, ठीक है। तो पहले आप उसको कंसल्ट करिए किसी से, उससे रिलेटिव, ठीक है, कि हाँ क्या ऐसा हो सकता है। देन डायरेक्टली जाके आप उससे ज़रूर बात करें, ओके। देन बी अवेयर ऑफ लैंग्वेजेस, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन अ कम्युनिकेशन। बिकॉज अगर आप सही बात भी कई बार हमें गलत लगती है बिकॉज ऑफ दीज टर्म्स, ओके। सो बी अवेयर ऑलवेज इन द लैंग्वेज, टोन, कंटेंट ऑफ मैसेज, ओके। आप जिस वे में आप अगर आप अच्छी बात को भी कहना चाहते हो, अगर टोन आपका थोड़ा अग्रेसिव वे में बोल रहे हो, ठीक है, तो वो आपको अग्रेसिव ही शो करेगा, उसको लगेगा कि आप इगोइस्टिक होकर बोल रहे हो, ठीक है। तो आपका टोन ना, कम्युनिकेट ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। साथ ही साथ लैंग्वेजेस, आप किस टाइप का लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, डैट मीन्स कि उसमें एब्यूज़ लैंग्वेज ना हो, ओके। एंड जैसे कि आप किस पर्सन से बात करें, अगर आप सपोज इंग्लिश कम्युनिकेट, आपको इंग्लिश आती है और आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन बट सामने वाले को हिंदी आती है, हिंदी में बात करना पसंद करेगा, ठीक है। तो अगर दोनों को सेम लैंग्वेज आती है तब तो बात हो जाएगी, कम्युनिकेट हो जाएगा, अदरवाइज वेरियस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। कंटेंट ऑफ मैसेज भी काफ़ी ज़्यादा इसमें है जो रोल प्ले करता है। देन है कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू लिसनर्स, ओके। जो भी आपने कन्वे किया मैसेज को, अब उसको कैसे करना है कि लिसनर, यानी आपको सुनना ज़रूरी है, लिसनर को वैल्यू देना है, ठीक है। अगर आप नहीं उसको देंगे तो इससे भी कम्युनिकेट काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने की आशंका हो जाती है। देन इंश्योर प्रॉपर फीडबैक, जो भी है आपको प्रॉपर फीडबैक लेना ज़रूरी है। हम कहते हैं ना कि हाँ अगर आपको कैसा भी लगे वीडियो आप ज़रूर कमेंट करें, या फिर कुछ आप न्यू आइडियाज़ देना चाहते हैं इससे रिलेटिव तो ज़रूर आप कमेंट करें। तो फीडबैक लेना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। देन कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल, ठीक है। कम्युनिकेट करना है ना सिर्फ
आज के लिए, बल्कि फॉलो ऑफ द कम्युनिकेशन, मतलब आज की तरह ही, दैट मीन्स कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल, मतलब जैसा आप बात करते हैं वैसे ही बात करें, मैनिपुलेट होकर आपको बात नहीं करना है। ओके, देन फॉलो अप कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के जो भी स्टेप्स थे, ठीक है, उनको फॉलो अप करना है। ठीक है, जो मैंने वो डायग्राम में समझाया ना, तो उनको फॉलो अप करना है। देन बी अ गुड लिसनर, जो कि एक अच्छी क्वालिटी ज़रूर होती है किसी भी, अगर आप कम्युनिकेट, अगर आपको लगता है कि वो इतना अच्छा कम्युनिकेट कर लेता है किसी भी पर्सन के साथ, तो वो ज़रूर एक गुड लिसनर होगा। जब तक एक गुड, आप किसी को बातों को समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, ठीक है, सुनना ज़्यादा ज़रूरी होता है, सुनेंगे नहीं तो उसको समझेंगे नहीं। ठीक है, और जब तक आप समझेंगे नहीं, आप उस पर्सन की इंटेंशन को ही नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो बी अ गुड लिसनर, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी अगर मैं बोलूँ तो कौन कौन सा मेन पॉइंट होता है इसमें, तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लैरिफाई करना आपको आइडियाज़ को, देन कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कम्युनिकेशन, ओके, एंड बी अवेयर ऑफ लैंग्वेजेस, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज, ओके, एंड इंश्योर प्रॉपर फीडबैक एंड बी अ गुड लिसनर। ये जो मैंने अभी पॉइंट बोला वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं एज इन अ कम्युनिकेशन, ओके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। सो आज की क्लास थी कम्युनिकेशन के ऊपर। सो हमने कम्युनिकेशन के पॉइंट्स को काफ़ी कवर अप कर लिया है। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स थे कम्युनिकेशन में मैंने उसको आज डिस्कस किया। आई होप कि आपको एक अच्छा लगा वो वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट, ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।